हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक ऐसा टूल, एक ऐसी चीज़ जिसको आप बिल्ड कर सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन टुडेज इंडस्ट्री। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लाइब्रेरी जो आप बिल्ड कर सकते हैं, ओपन सोर्सली बिल्ड कर सकते हैं, एंड इट विल एक्चुअली बी वर्थ इट। ओके, so what problem I'm talking about? So basically I'm talking about something like Unify payment gateways. So recently मैं एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा था, एंड वन प्रॉब्लम दैट आई हैव सीन, जो सिर्फ मेरे साथ नहीं है, जो भी कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है सबके साथ क्या है, दैट आज के टाइम में वी हैव अ लॉट ऑफ पेमेंट गेटवेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेमेंट गेटवे है स्ट्राइप, हमारे पास पेमेंट गेटवे है रेजर पे, हमारे पास एक कैश फ्री पेमेंट गेटवे है, हमारे पास और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, लेट्स से ये आपका एक प्रोडक्ट है एंड यू वांट टू सपोर्ट मल्टीपल पेमेंट गेटवेज, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे ही आप इसके अंदर एक पेमेंट गेटवे डालते हो, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। बट जैसे ही आप इसके अंदर मल्टीपल पेमेंट गेटवेज का सपोर्ट डालने का ट्राई करते हो, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। जो आपका कोड है दैट इज़ वेरी मेसी, उसको हैंडल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड प्रॉब्लम क्या है, दैट नए पेमेंट गेटवेज को ऐड करना इज़ नॉट दैट ईजी। ओके, सो मतलब कि मल्टीपल पेमेंट गेटवेज को सपोर्ट करना इज़ एन इंजीनियरिंग चैलेंज। इट शुड नॉट बी एन इंजीनियरिंग चैलेंज, राइट? तो अभी जैसे लाइक लेट्स टॉक अबाउट टीचर्स। सो लाइक अभी टीचर्स पे कैसा है कि लाइक यू हैव टू पेमेंट गेटवेज, यू हैव रेजर पे, यू हैव स्ट्राइप। तो उसके अंदर अभी आर्किटेक्चर कैसा है, दैट फ्रंट एंड पे बेसिकली आई आस्क दैट डू यू वांट टू गो विद रेजर पे और स्ट्राइप, एंड बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन वो एक अलग रूट के ऊपर रिक्वेस्ट आती है। सो देर इज अ सेपरेट रूट फॉर रेजर पे, देर इज अ सेपरेट रूट फॉर स्ट्राइप, एंड दोनों का जो पेलोड है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। रेजर पे का जो पेलोड है, जैसे जो इनपुट पैरामीटर्स हैं, जो आउटपुट स्टाइल है, दैट इज डिफरेंट। स्ट्राइप का इनपुट पैरामीटर्स आर डिफरेंट एंड स्ट्राइप के आउटपुट पैरामीटर्स आर डिफरेंट। तो मतलब कि कॉमन इंटरफेस नहीं है मेरे पास जहां पर मैं न्यू पेमेंट गेटवेज को ऐड कर पाऊँ। सिमिलरली टुमारो इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस कैश फ्री पेमेंट्स इन टीचर्स, तो मेरे को मतलब स्क्रैच से पूरा काम करना होगा, राइट? आई हैव टू फर्स्ट इंस्टॉल द कैश फ्री इन माई कोड, देन आई हैव टू सी द डॉक्यूमेंटेशन कि किस तरह से मैं उसमें चेकआउट सेशंस बना सकता हूँ, देन आई हैव टू रीड दैट किस तरह का पे लोड आउट आएगा, राइट? व्हाट इज द आउटपुट, तो मुझे उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होगा। फिर जो भी पे लोड आएगा, फिर बेस्ड ऑन दैट फिर मेरे को उनका वेब हुक्स को हैंडल करना है, एंड मुझे नहीं पता दैट उनका वेब हुक्स का जो पे लोड है वो कैसा दिखता है, कितनी देर बाद वेब हुक आता है। देन व्हेन वेब हुक आएगा, देन आई हैव टू डू सम ऑपरेशंस इन द डीबी। सो जस्ट इमेजिन दैट जस्ट फॉर एडिंग वन न्यू पेमेंट गेटवे दैट इज आउट देयर इन द मार्केट, मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ रही है। इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इफ अगर बाहर एक लाइब्रेरी हो, फॉर एग्जांपल लेट्स उसका नाम है यूनिफाई पेमेंट। ओके, लेट्स से ये हमारी लाइब्रेरी का नेम है, एंड मैं इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को बस इंस्टॉल कर लूँ, राइट? आई जस्ट इंस्टॉल लाइक npm इंस्टॉल यूनिफाई पेमेंट। सो अभी आई डोंट नो इफ एनीथिंग एग्जिस्ट लाइक दिस और नॉट, बट ठीक है, अभी आई हैव नॉट इनकाउंटर्ड एनीथिंग समथिंग लाइक दैट। एंड इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज, ये पर्टिकुलर जो लाइब्रेरी है, it can basically take my API keys, correct? So it can take the API keys for Stripe, it can take my API keys for the Razorpay, it can take my API keys for the Cashfree। तो मतलब कि इसके अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल पेमेंट्स का सपोर्ट हो सकता है। एक बार हाई लेवल डिज़ाइन डिस्कस कर लेते हैं, फिर लो लेवल में जाएंगे, ठीक है? सो मैंने एक पेमेंट लाइब्रेरी इंस्टॉल की। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से समथिंग लाइक हे यूनिफाई पेमेंट, सो लेट्स से यूनिपे, ओ यूनिपे इज अ नाइस नेम, यूनिपे डॉट, एंड आई कैन से हे क्रिएट चेकआउट सेशन। ओके, क्रिएट चेकआउट सेशन। तो इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव सम पैरामीटर्स कि भाई मेरे लिए एक चेकआउट सेशन बना कर दो, जिसके अंदर आई कैन से हे हाउ मच इज़ द प्राइस। सो मैं यहाँ पे प्राइस स्पेसिफाई कर दूंगा, मैं यहाँ पर करेंसी स्पेसिफाई कर दूंगा, एंड आई कैन से हे किस किस का चाहिए मेरे को प्रोवाइडर्स। तो मैं इसमें एक एरे पास कर दूंगा दैट मेरे को एक तो स्ट्राइप का बना कर दो, एंड एक मेरे को रेजर पे का बना कर दो, एंड ये बस मेरे को क्या करेगा, उन सब पेमेंट गेटवेज जो भी मैंने स्पेसिफाई किए हैं उन सबका एक चेकआउट सेशन बना कर दे देगा। इंटरनली रेजर पे की डिफरेंट एपीआई कॉल्स है, स्ट्राइप पे डिफरेंट एपीआई कॉल्स है, बट दिस इज अ कॉमन इंटरफेस ऑन ऑल द पेमेंट गेटवेज, जो क्या कर सकता है, मेरे को जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं उन सबका एक कॉमन चेकआउट सेशन बनाकर दे देगा, विच आई कैन सेंड ऑन टू द क्लाइंट साइड। क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगा, एंड बाद में उसको वेरीफाई करने के लिए आई कैन जस्ट से हे यूनिपे डॉट, एंड आई कैन से लाइक कैप्चर पेमेंट और समथिंग लाइक दैट, एंड इसके अंदर आई कैन गिव दी व्हाट डू यू कॉल प्रोवाइडर आईडी, जैसे कि स्ट्राइप का कैप्चर करना है, रेजर पे का कैप्चर करना है, एंड ये मेरे लिए कर देगा, राइट? सो हाई लेवल के ऊपर एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो क्या कर पाए, जो बेसिकली पूरे पेमेंट सिस्टम को यूनिफाई कर पाए, राइट? सो टुमारो अगर और पेमेंट गेटवेज भी आते हैं, इट कैन सपोर्ट दैट पेमेंट गेटवेज। सो इस तरीके का एक हाई लेवल डिज़ाइन है विच इज़ रियली नीडेड इन टुडेज सास वर्ल्ड। ओके,
अब बात करते हैं दैट हाउ यू कैन बिल्ड इट, ठीक है, इसका एक लो लेवल डिज़ाइन बात करते हैं दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द गुड वे टू पे, नॉट पे आई मीन टू बिल्ड. सो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको कैसे बिल्ड करता, ठीक है. सबसे पहले मैं एक कॉमन इंटरफेस बनाता दैट इज़ लाइक यूनिपे विच इज़ अ कॉमन इंटरफेस. इसके अंदर मेरा मोटिव क्या रहता दैट यू कैन एक्चुअली रजिस्टर योर पेमेंट गेटवेज, करेक्ट. पहली बात, रजिस्टर योर क्लाइंट्स, इसको क्लाइंट्स बोलते हैं. सो एवरी पेमेंट गेटवे इज़ अ क्लाइंट. फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं यूनिपे डॉट रजिस्टर, ओके, एंड इसके अंदर व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेंड स्ट्राइप क्लाइंट. सो न्यू स्ट्राइप एंड यहाँ पर स्ट्राइप की एपीआई की, ठीक है. देन आई कैन से लाइक फॉर एग्जाम्पल यूनिपे डॉट रजिस्टर, ओके, डॉट रजिस्टर न्यू, फिर यहाँ पर एक रेजर पे का इंस्टेंस दे सकते हैं. सो रेजर पे समथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो ऐसे व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल डू रजिस्ट्रेशन. तो मैं एक यूनिपे इंस्टेंस बना सकता हूँ, उसके अंदर आई कैन डू मल्टीपल पेमेंट रजिस्टर्स. फिर हम क्या कर सकते हैं, हम बस बोल सकते हैं यूनिपे डॉट, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना, क्रिएट चेकआउट सेशन, एंड आई विल जस्ट से हे स्ट्राइप के लिए कोई भी एक आइडिया, रेजर पे के लिए कोई भी एक आइडिया, एंड इट विल एक्चुअली क्रिएट ऑल दी सेशंस फॉर मी, ठीक है. सिमिलरली अगर हमें वेब बुक्स को भी हैंडल करना है, आई कैन जस्ट से हे यूनिपे डॉट वेरीफाई वेब हुक पेलोड समथिंग लाइक दैट, एंड ऑटोमेटिकली ये उसको पेलोड कर लेगा. इसका बेनिफिट क्या है, आई टेल यू द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग. नंबर वन, मल्टीपल पेमेंट गेटवेज को समझने के लिए ना आपको हर एक की डॉक्यूमेंटेशन को समझना पड़ता है कि स्ट्राइप का फ्लो कैसा है, रेजर पे का फ्लो कैसा है, कैश फ्री का फ्लो कैसा है. लेकिन इस पर्टिकुलर यूनिपे से क्या होगा, आई जस्ट हैव टू रीड योर डॉक्यूमेंटेशन, राइट. बिकॉज आप मेरे को रॉ रिस्पॉन्स नहीं दोगे, यू विल हैव सम काइंड ऑफ इंटरफेस, राइट. एक लेयर होगा जो एक कॉमन रिस्पॉन्स हमेशा सेंड करेगा, वेदर इट्स रेजर पे वेदर इट्स स्ट्राइप. तो इसका बेनिफिट क्या है दैट मेरे को सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना है, एंड आई हैव टू जस्ट गो थ्रू योर डॉक्यूमेंटेशन. बाकी सब तो एक कॉमन इंटरफेस है ही, राइट. आई डोंट नीड टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्ट्राइप और रेजर पे दैट किस तरह का रिस्पॉन्स है. मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है, मेरे को सिर्फ अपने क्लाइंट्स को रजिस्टर करना है, एंड आई विल गेट एवरीथिंग. तो इससे क्या होगा, नंबर वन, the code is very clean. Just see that I am just dependent upon Unify payments and rest all is handled by Unipay. मेरे को मल्टीपल राउट्स नहीं बनाने पड़ रहे बैकएंड पे, मेरे को मल्टीपल सर्विसेज नहीं बनानी पा रही मेरे को मल्टीपल सर्विसेज नहीं बनानी पड़ रही बैकएंड के ऊपर. प्लस एडिंग अ न्यू पेमेंट गेटवे इज़ वेरी इजी, एंड अगर ये एक ओपन सोर्स है यू विल एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट. जैसे ही कोई नया पेमेंट गेटवे मार्केट में आएगा, सो एनी वन कैन कॉन्ट्रीब्यूट. सो इट्स समथिंग लाइक हे यू शुड हैव एब्स्ट्रैक्ट, like you know, some kind of abstract class, and जितने भी ये पेमेंट प्रोवाइडर्स है दे ऑल शुड इम्प्लीमेंट दिस कॉमन दिस क्लास. अगर आपको एक हिंट चाहिए ना, एक आपको रिपोजिटरी बताता हूँ दैट इज़ नोवो, ठीक है. नोवो आपको पता है क्या है, नोवो इज़ एन ओपन सोर्स नोटिफिकेशन सिस्टम. उसके अंदर ना क्या है, उसके अंदर ना मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, राइट. सो फॉर एग्जांपल देयर आर क्लाइंट्स लाइक SCS, उसके अंदर एक क्लाइंट है फॉर ईमेल, सेंडग्रेड एक क्लाइंट है, पोस्टमार्क एक क्लाइंट है. तो उनका भी काइंड ऑफ ना यही प्रॉब्लम है दैट जितने भी ये क्लाइंट्स हैं, नोटिफिकेशन क्लाइंट्स हैं, SMS क्लाइंट्स हैं, उनको वो यूनिफाई करते हैं, ओके. दैट इज़ नोवो. जस्ट सी दैट हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड द कोड. कोई भी नया ईमेल प्रोवाइडर नोवो के अंदर ऐड करना इज़ वेरी इजी, एंड किस तरह से उनको पेलोड मिलता है, किस तरह से वो एक कॉमन रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, तो कुछ इस तरीके का यू कैन एक्चुअली बिल्ड. सो यूनिपे के अंदर यू कैन हैव ऑल द पेमेंट गेटवेज जो भी मेजरली सपोर्टेड है. यू कैन ऐड मोर पेमेंट गेटवेज, यू कैन रिमूव पेमेंट गेटवेज. सो इफ समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट इन द मार्केट, तो पेमेंट्स का सिस्टम बहुत ईजी हो जाएगा. एंड इफ समवन इज बिल्डिंग अ सास, पेमेंट्स एक नीड है, करेक्ट. पेमेंट्स एक नीड है, एंड जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई एनकाउंटर, बिकॉज बीइंग इन इंडिया वी नीड स्ट्राइप, वी नीड रेजर पे, वी नीड कैश फ्री, वी नीड फोन पे. तो हमें एक्चुअली में सारे पेमेंट गेटवेज को सपोर्ट करना होता है. सो दिस कैन बी योर लेवल 1 जिसमें आप एक कॉमन लाइब्रेरी बना सकते हो. लेवल 2 कैन बी इफ एक्चुअली यू कैन बिल्ड अ होल पैकेज अराउंड इट. व्हाट डू आई मीन बाय होल पैकेज? एक्चुअली में इसका एक फ्रंट एंड भी आप बना सकते हो, ठीक है. कैसे? यू कैन एक्चुअली ऑल्सो बिल्ड समथिंग लाइक यूनिफाई क्लाइंट. सो यूनी पेमेंट्स क्लाइंट, सो यूनी पेमेंट क्लाइंट. इसका क्या मीनिंग, व्हाट यू कैन डू एज, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे बिल्ड करता, मैं यहाँ पर बोलता था यूनिपे डॉट क्रिएट चेकआउट सेशन. ये इन रिटर्न क्या कर सकता था, ये यूनिपे क्या कर सकता था, इन रिटर्न मेरे को एक टोकन रिटर्न करता, एक JWT टोकन जिसके अंदर पेमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट.
ये जो टोकन जनरेट होगा ना यूनिपे डॉट क्रिएट चेकआउट सेशन से, आप इस टोकन को ना फ्रंट एंड पे इस क्लाइंट में सेंड कर दो, जो भी आपका क्लाइंट एप्लीकेशन है। इट कैन बी रिएक्ट, इट कैन बी नेक्स्ट.js, एनीथिंग। अब आप क्या कर सकते हो, इस यूनिपे पेमेंट क्लाइंट में यू कैन एक्चुअली से हे यूनी क्लाइंट, लेट्स से इसका नाम है यूनी क्लाइंट डॉट इनिशिएट डॉट इनिट इनिशिएट पेमेंट, एंड वॉट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली से जो भी आपने टोकन सेंड किया, ठीक है, जो भी आपने टोकन सेंड किया, एंड वॉट दिस कैन इंटरनली डू इज आप एक ऐसा यूआई बना सकते हो, ठीक है, एक ऐसा यूआई जिसमें जो थोड़ा शॉपिफाई जैसा लगता है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, जिसमें यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एक ऐसा यूआई, एंड इसमें यू कैन एक्चुअली आस्क फॉर यूजर्स ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूज़र का ईमेल, ठीक है, यूज़र का ईमेल आप यहाँ पे पूछ सकते हो। एंड अगर वो टोकन के अंदर है, ठीक है, बिकॉज जब यूज़र ने ये सेशन बनाया होगा तो उसके अंदर उसने प्रीफिल डेटा दिया होगा, प्रीफिल डेटा लाइक ईमेल एंड यूज़र, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लॉक्ड होंगी। जो भी प्राइस उस टोकन के अंदर है, यू कैन एक्चुअली शो दैट प्राइस, ठीक है, कि यार ये प्राइस है यहाँ पर। यू कैन शो द ब्रेकआउट ऑफ द प्राइस कि कितना उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, कौन सी करेंसी है, सो यू कैन शो अ टोटल, एंड देन यू कैन हैव अ वेरी स्वीट चेकआउट का बटन यहाँ पर। एंड बिकॉज यहाँ पर मैंने प्रोवाइडर्स में दिया था रेजर पे एंड स्ट्राइप, सो यू कैन एक्चुअली गिव सम रेडियो बटन हियर। तो यहाँ पर एक रेडियो बटन हो सकता है फॉर स्ट्राइप, यहाँ पर एक रेडियो बटन हो सकता है फॉर रेजर पे, बिकॉज उस टोकन के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है, राइट, इस टोकन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कौन कौन से पेमेंट गेटवेज एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिकली यूजर कैन सिलेक्ट कि किस पेमेंट गेटवे से उसको पेमेंट करना है, एंड यूजर कैन क्लिक हेयर, सो उसका जो पेमेंट है दैट यू कैन कैप्चर इंटरनली, एंड यू कैन जस्ट सेंड द पेलोड टू द यूजर। तो इससे क्या होगा, मेरे को यूआई भी नहीं बनाना पड़ेगा, राइट। बस मैंने क्या किया, बैकएंड पे बोला यूनिपे डॉट क्रिएट चेकआउट सेशन, मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी, यूज़र का ईमेल, पासवर्ड, नॉट पासवर्ड आई मीन यूज़र का ईमेल, नेम, डिस्प्ले नेम, प्रोडक्ट के बारे में कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि प्रोडक्ट की इमेज कहाँ से लेनी है, प्रोडक्ट का कोड क्या है, सब दैट ऑल थिंग मैंने यहाँ पर दिया। फिर मैंने एक टोकन बनाया, टोकन को मैंने क्लाइंट पे भेजा, एंड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज पॉपुलेटेड ऑन द यूआई, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप दिखा सकते हो कि क्या प्रोडक्ट की इमेज है, प्रोडक्ट का नेम, ऑल दैट स्टफ। तो ये सब चीज़ें अगर इतना ईजी हो जाए तो लाइक जस्ट इमेजिन दैट एनी वन, राइट, एनी वन कैन जस्ट प्लग इन दिस यूनिपे थिंग एंड दे हैव ऑल पेमेंट थिंग सेटअप, राइट। तो उनको पेमेंट्स का हैंडल नहीं करना पड़ेगा, दे डोंट हैव टू सॉल्व दिस पेमेंट वाला प्रॉब्लम। सो स्ट्राइप का ना एक बार चेकआउट सेशन देखना, दैट उनका जो होस्टेड चेकआउट सेशन है उनका यूआई बहुत प्यारा है। सो उनका क्या होता है कि जब आप स्ट्राइप का चेकआउट सेशन बनाते हो एंड यू रीडायरेक्ट द यूज़र ऑन दैट यूआरएल, तो उसमें क्या होता है, दे हैव अ वेरी गुड यूआई जिसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी पॉपुलेटेड होती हैं, प्लस यूज़र डज अ चेकआउट, देन दे हैव समथिंग नोन एज रिटर्न यूआरएल, लाइक सक्सेस पेमेंट होने के बाद कहाँ पर रिटर्न करना है। तो वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो स्ट्राइप का एस डी के है ना, जैसे हम एन पी एम इंस्टॉल स्ट्राइप करते हैं, स्ट्राइप का एस डी के इज़ एक्चुअली वेरी यूज़र फ्रेंडली, वेरी डेवलपर फ्रेंडली आई शुड से। तो उनका जो डी एक्स है दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ यू विल सी रेजर पे, ठीक है, रेजर पे अगर आप देखते हो या फिर आप कोई कैश फ्री देखते हो, उनका डी एक्स इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आई हैव वर्क विद रेजर पे, उनका डी एक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो अगर आप स्ट्राइप से इंस्पिरेशन लेकर एक कॉमन यूनिपे बना रहे हो एंड जिसके अंदर स्ट्राइप भी सपोर्टेड है, सो दिस विल ऑल्सो सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओके। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली वॉन्ट यू टू डू, ओके। एंड जस्ट इन केस यू आर थिंकिंग कि मेरे को इसको ओपन सोर्सली नहीं करना, आई वॉन्ट टू हैव समथिंग लाइक पूरा सर्वर सेटअप एंड आई वॉन्ट टू अर्न मनी थ्रू इट। सो वॉट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस थिंग एज ओपन सोर्स, आप जब पे को इनिट करते हो, यू कैन हैव द API की। सो उस केस में आपको एक सर्वर स्पिन अप करना होगा। सो वॉट यू कैन डू इज, यू कैन से हे, जब भी आप यूनिफाई पेमेंट्स को या यूनिपे को यूज़ कर रहे हो, सो यू हैव टू डू समथिंग लाइक यूनिपे डॉट सेट API की, समथिंग लाइक दिस, एंड टेक दी API की। तो उस केस में क्या करना होगा, आपको एक क्लोज सर्वर भी लेना होगा, एंड दैट क्लोज सर्वर से आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो दैट इफ दिस API की इज राइट और नॉट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू इट। द ओनली प्रॉब्लम आई सी विद दिस आर्किटेक्चर इज बिकॉज यार ये पेमेंट्स का काम है, राइट। यू आर एक्चुअली टेकिंग द यूज़र का स्ट्राइप API कीज, यू आर टेकिंग यूज़र की रेजर पे API कीज। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में अगर आप यहाँ पे क्लोज सोर्स वाली तरफ जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट ब्रेक होगा, राइट, बिकॉज यू आर एक्चुअली सेंडिंग सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू द सर्वर विच कैन ब्रेक द ट्रस्ट। बट अगर आप इसको फुली ओपन सोर्स बनाते हो, राइट, विच इज़ लाइक वर्किंग ऑन यूजर का सर्वर, सो दिस कैन बी अ वेरी कूल गेम चेंजर थिंग,
ठीक है। सो मेरे को बताना था किस तरह का आपको ये आइडिया लगा, एंड इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग डू टेल मी, वंस यू इम्प्लीमेंट डू शेयर योर लिंक्स, योर गिटहब लिंक्स विद मी. आई रियली वांट टू सी दिस पर्टिकुलर project, and if this particular library exists, I will be the first one to use it. Okay, so बताना कैसा लगा ये आइडिया एंड हाउ यू आर प्लानिंग टू बिल्ड इट, एंड नॉट ओनली फॉर जावास्क्रिप्ट. जस्ट सी दैट आपको इसको जावास्क्रिप्ट में बिल्ड कर सकते हो. फॉर जावास्क्रिप्ट पीपल यू कैन बिल्ड इट इन जावा, फॉर स्प्रिंग पीपल यू कैन बिल्ड इट इन गोलांग, यू कैन बिल्ड इट इन रस्ट. तो मतलब बेसिकली इस चीज़ की जो सपोर्ट है वो हर लैंग्वेज में चाहिए. ठीक है, सो हर लैंग्वेज के अंदर वी नीड अ सपोर्ट. सो हर लैंग्वेज का अपना एक SDK चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए. So this is something that I really wanted to share, and do let me know that आपको ये idea कैसा लगा, and if you are implementing it, how you are implementing it. And with that, let's end the video. वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Until then, bye bye and take care.